सर, मैंने बाबू रेशम की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर दोनों वेरीफाई कर लिए हैं। ये खत उसी का लिखा हुआ है। इतनी जल्दी कैसे वेरीफाई कर लिया तुमने? सर, पुलिस की रिकॉर्ड से वेरीफाई किया है। सर, मुझे पहले ही इस बात का शक था। मैंने तो कातिल को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उस वक्त किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया। मुझे यकीन था कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस वक्त सारे निशान और सबूत मिटा दिए गए थे। अब ऐसा नहीं होगा। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। सहगल साहब दिल्ली से लौटेंगे और यहां पुलिस उनका इंतजार कर रही होगी। सर, मेरा एक सुझाव है। पहले हम इस खत के साथ अपनी रिपोर्ट अखबार में छापें और उसके बाद जब पुलिस हमें कांटेक्ट करें तब हम पूरी बात तफसील से बता दें। मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो। तुम चाहते हो कि इस खबर से तहलका मच जाए और उसका क्रेडिट हमें मिले। नहीं सर, मैं ये चाहता हूं कि हमारी खबर पढ़ने के बाद पुलिस मजबूर हो जाए और सहगल साहब के खिलाफ कार्रवाई करे। सर, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। न जाने सहगल साहब के पुलिस डिपार्टमेंट में कितने हमदर्द होंगे, और फिर अब तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये केस दबाना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। पुलिस को छानबीन कर लेने दो जयदेव। हम ये खत बाद में ही छापेंगे। बदकिस्मती से कहीं ये चिट्ठी गलत निकली बाबू रेशम की तो हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तब सहगल साहब हम पे मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस बार आप पीछे मत हटिएगा, वरना सहगल साहब फिर छूट जाएंगे। सर, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है उनसे, लेकिन सहगल साहब जैसा घटिया आदमी जनता का लीडर बनने के लायक नहीं है। तब भी वो बनता रहेगा। उनके चेहरे से ये नकाब उतारना होगा। लीजिए। थैंक यू। तुम्हें याद है सुकन्या, जब राजेश्वरी भाभी की मौत हुई थी तब कितने हंगामे हुए थे। पुलिस ने शक जाहिर किया था कि सहगल साहब अपनी बीवी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उस हादसे को कोई कैसे भूल सकता है, लेकिन आज अचानक आपको क्यों याद आ गया? याद दिलवाई है किसी ने, और वो भी सबूत के साथ। तुम्हें जान के हैरत होगी कि सहगल साहब वाकई अपनी बीवी की मौत के जिम्मेदार हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सच है सुकन्या। जो आदमी ऐसी नीच हरकत कर सकता है वो इंसान कहलाए जाने के लायक ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो तभी पता चलेगा जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन उनके खिलाफ सबूत इतना पक्का है कि इस बार वो बच नहीं सकते। आप इस मामले से दूर ही रहिए। अगर कोई पूछे भी तो आप अपनी राय जाहिर मत कीजिए। ये कैसे मुमकिन है? जिस आदमी के पास ये सबूत है उसने मुझे ही कांटेक्ट किया है, और सबसे पहले ये खबर मैं ही छाप रहा हूं। मत कीजिए ऐसा, खामखा दुश्मनी हो जाएगी। वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। उस आदमी ने मुझे अपना दोस्त कभी समझा ही नहीं सुकन्या। हमेशा दुश्मनी ही करता रहा वो मेरे साथ। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं उससे बदला ले रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इस आदमी का चेहरा दुनिया तक पहुंचे। हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं सुकन्या, जो अपने आप को बाहर से बहुत शरीफ और नेक जाहिर करते हैं, लेकिन सच पूछो तो यही वो लोग हैं जो बाहर से नेक और अंदर से कातिल है। और सहगल भी उन्हीं में से एक है। तुम देखना इस बार वो कितनी सख्त सजा पाएगा। और कहीं ये सबूत सच नहीं निकला तो पता है क्या होगा? वो हमारी जान के पीछे पड़ जाएगा। और जो आदमी अपनी बीवी का खून कर सकता है वो नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। उससे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जिस आदमी से उसने खून करवाया था उसी के हाथ का लिखा हुआ खत मेरे पास है। जिस दिन मैं वो खत पुलिस के हवाले करूंगा, पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेगी। सहगल साहब के दिन अब पूरे हो चुके हैं सुकन्या। किसी की तरफ आंख उठाना तो दूर, अब वो किसी से आंख मिलाने की भी जरूरत नहीं करेंगे। हाय संजय, कब कहाँ रह गए थे तुम? मैं तुम्हें याद कर रही थी। इतने दिन क्यों नहीं आए? अरे परसों ही तो आया था मैं। कल क्यों नहीं आए? एक दिन तुमसे नहीं मिलती तो ऐसा लगता कि बहुत दिन बीत गए। क्या प्रोग्राम है आज का? हमेशा बाहर जाते हैं, आज घर पे ही रहते हैं।
फिर बाहर जाते तो यही चिंता रहती है कि डैड देख लेंगे या मॉम देख लेंगी, टेंशन रहती है। आज घर पे रहते ना। शादी के लायक उम्र हो गई तुम्हारी, फिर भी यही सोचती हो कि मम्मी डैडी क्या सोचेंगे। मुझे देखो, इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, जो दिल में आता है करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता मुझे। एनीवे, तुम्हारे लिए चिल्ड बियर रखिए, बियर में लेके आऊं? आज नहीं पीऊंगा। क्यों? पी लेता हूँ तो चढ़ जाती है और फिर क्या कहता हूँ क्या सुनता हूँ कुछ समझ में नहीं आता, होश में नहीं रहता मैं। इसका मतलब आज तुम होश में रहना चाहते हो। क्यों? नीता, कहीं बाहर चले? कमाल है, अभी तो कह रहे थे घर में बैठते हैं, अचानक क्या सूझी? मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, कहो। यहाँ आता हूँ तो फिर ख्याल आता है कि डैड भी यहीं आके वक्त गुजारते थे, अजीब सा लगता है। फॉरगेट अबाउट इट डैडी, मुझे उनकी कंपनी कभी भी नहीं अच्छी लगी थी। जब भी आते थे बिजनेस के बारे में बातें करते थे या अपने दोस्त मिस्टर सहगल के बारे में। It was so boring। सहगल साहब के बारे में क्या कहते थे? बुराइयां करते थे। कहने को तो एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन है दुश्मन। मैंने सुना है कि वो एक दूसरे के खिलाफ साजिश किया करते हैं। डैड कुछ नहीं करते, बस सहगल साहब ही उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। बस इस बार वो फंस जाएंगे। कैसे? डैड के पास सबूत है कि सहगल साहब ने अपनी बीवी का कत्ल किया था और ये न्यूज़ वो अपने अखबार में छापने वाले हैं। और इस बार सहगल साहब नहीं बचने वाले। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, डैड के पास सबूत है, मुझे नहीं पता। तुम जानते हो, लेकिन तुम मुझसे छिपा रहे हो। कहो ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ना। ओके, एक काम करते हैं, घर में बैठते हैं और ठंडी ठंडी बियर पीते हैं। ओके, बैठो। कम ऑन। अनीता, बात हाय अमृता, सहगल साहब हैं? जी नहीं, वो तो नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं। कब लौटेंगे? मुझे नहीं मालूम। उनका कोई कांटेक्ट नंबर है? देखिए, वो दिल्ली में कहाँ रुके हैं मुझे नहीं पता है। वैसे आपको किस लिए मिलना था डैड से? काम तो सहगल साहब से ही था, अब वो नहीं है तो। नरेश बाबू, आप जाइए ना, हम बात कर लेंगे। जो भी काम होगा हम निपटा लेंगे, बेफिक्र रहिए आप अंदर चलिए ना। आइए, अंदर आइए। राजू भैया, सहगल साहब। आप भाईजी से मिलने के लिए आए हैं, कौन जरूरी काम था? काम मेरा नहीं है, काम भाईजी का ही है। भाईजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। भाईजी और मुसीबत में? ऐसा कौन सा मुसीबत आने वाला भाईजी पर? चौहान साहब को कोई फाइल मिली है, उसमें किसी बाबू रेशम नाम के आदमी का खत है। बाबू रेशम का? आपसे किसने कहा? चौहान साहब के बोले संजय ने। अच्छा, उसने ये बताया कि वो फाइल कहाँ पर है? वो कह रहा था कि खत छपने वाले, मतलब फाइल ऑफिस में ही होगी। ये बाबू रेशम ये सब खत की। देखिए, अब आप उसके बारे में ज्यादा न जाने तो ही बेहतर होगा, वरना आप भी फंसेंगी।
हेलो। साहब मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड जोगेंद्र। हाँ जोगेंद्र बोलो। साहब बहुत गजब हो गया है, एक आदमी ऑफिस में घुस आया था, अपने ऑफिस की फाइल लेके भाग रहा था। उसे अपने आदमी ने पकड़ लिया, लेकिन उसे चाकू मारकर भाग गया। साहब आप जल्दी आ जाइए प्लीज। मैं आ रहा हूँ, बस फौरन पहुंच रहा हूँ वहां। और देखो, जब तक पुलिस ना आ जाए तुम किसी चीज को हाथ भी मत लगाना। जी साहब। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं मोहन कुमार चौहान बोल रहा हूँ। जी साहब, मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा तो उसने मुझ पर भी हमला किया। बड़ा फुर्तीला आदमी था साहब, पकड़ में आगे भी छूट गया। तुम उस आदमी को देखोगे तो पहचान लोगे? तुरंत पहचान लूंगा साहब, दुबला पतला लंबा सा आदमी, उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी और उसकी आंखें बड़ी भयानक थी साहब। ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं तुम्हारे से बाद में बात करता हूँ। जी साहब। साहब वो चोर जिस फाइल को चुराने के लिए यहाँ आया था, वो फाइल मेरे पास है। उस फाइल के बारे में किसी भी जिक्र मत करना और कल सुबह मुझे देना। जी साहब। सर आप जयदेव, आइए ना। जयदेव, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि हमारा शक एकदम सही निकला। बाबू रेशम का वो खत भी 100% सच है। ये आप इतने यकीन के साथ किस बिना पर कह रहे हैं? मैं अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। वो खत चुराने के लिए वहां एक चोर घुस आया था। आज चौकीदार ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसका खून हो गया है। गॉड, जिसके लिए चोरी हो सकती है, जिसके लिए खून हो सकता है, वो खत कितना इंपॉर्टेंट होगा, समझ रहे हो ना तुम? वो फाइल कहाँ है इस वक्त? फाइल तो मेरे पास महफूज है। वो चोर जब उसे लेकर भाग रहा था ना, उसके हाथ से गिर पड़ी वो। यकीनन वो सहगल का ही आदमी होगा। उस फाइल के बारे में उन्हें कैसे पता चल गया? ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बारे में तो हम दोनों के सिवा और कोई जानता ही नहीं। हाँ, मैंने सुकन्या से इसका जिक्र जरूर किया था, लेकिन वो तो किसी को नहीं बताएगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि रतन हमारे साथ डबल गेम खेल रहा हो? किसी ने बताया? ये भी नहीं हो सकता जयदेव, क्योंकि बाबू रेशम का जो अंजाम हुआ, क्या रतन वो नहीं जानता? जब सहगल को पता चलेगा खैर पहुंचाने वाला कौन है, उसका भी काम तमाम हो जाएगा। जयदेव, अब हमें बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। तुम कल सुबह मुझसे वो फाइल ले लो और इंस्पेक्टर सिद्धांत से मिलो। हाँ, इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह। ओके सर, बाय बाय। हेलो सिद्धांत। जयदेव जी, आप बड़े दिनों बाद आज आपको मेरी याद आई है। मैं भी यही शिकायत दर्ज करने आया हूं कि आप मुझे याद ही नहीं करते। चलिए आज आपकी शिकायत को नोट कर लेते हैं। बैठिए ना। तुम लोग जाओ, मैं बाद में बुलाता हूं। और आज भी आप यकीनन किसी केस के सिलसिले में आए होंगे। काम आपका मतलब क्या है? एक बहुत पुराना केस जो तब सॉल्व नहीं हुआ था, अब शायद हो जाए। कौन सा केस? मिसेस राजेश्वरी सहगल का मर्डर केस। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे आप कातिल को गिरफ्तार कर सकते हैं। सबूत है, और वो भी आपके पास? That's right. उस कत्ल की एक अहम कड़ी थी जिसके निशान मिटा दिए गए थे। बाबू रेशम। Yeah, I know. उसके हाथ का लिखा हुआ एक खत है मेरे पास, आप भी पढ़ लीजिए। इस खत को हमारे ऑफिस से चुराने की कोशिश की गई, जिसमें एक चौकीदार की मौत हुई। दूसरे चौकीदार ने जो हुलिया बताया वो राजू भैया से मिलता जुलता है। जयदेव जी, अगर ये खून सहगल साहब ने करवाया है तो खत चुराने वाला यकीनन राजू भैया ही होगा।
लेकिन ये खत आपको मिला कहां से? यूं समझिए आसमान से टपक पड़ा है। जिस आदमी ने मुझे एक खत दिया है मैं उसे भी आपके पास ले आऊंगा। जयदेव जी, आप मुझे बताइए, वो कौन है, क्या नाम है उसका, क्या करता है? रतन नाम है उसका, बाबू रेशम का दोस्त। वो आदमी इस वक्त कहाँ है मैं भी नहीं जानता, लेकिन इस खत की कीमत वसूल करने हमारे पास आएगा जरूर। तब तक आप कार्रवाई तो शुरू कीजिए। कार्रवाई तो शुरू करनी है, शुरुआत राजू भैया से करूंगा।